आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डिफ्रैक्शन। मेनली डिफ्रैक्शन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ेंगे आज हम। वेव ऑप्टिक्स का वही टॉपिक है डिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले हमने वाईडीएसई पढ़ा था, याद है आपको? यस वाईडीएसई, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उससे चीजें चीजें सिमिलर है, लमसम लमसम थोड़ी सी सिमिलर है। तो हम थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हमें मतलब है क्वेश्चन से। तो हम क्वेश्चंस पे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यस सबसे पहले एक बार देख लेते हैं हम कि वाईडीएसई में क्या क्या पढ़े थे। वाईडीएसई में सबसे पहला हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला था, हमारा क्या था? फेज डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या थे, कोई बताएगा क्या? कंस्ट्रक्टिव में क्या होता था? एम्पलीट्यूड क्या होता था कंस्ट्रक्टिव में? मान लो A1 और A2 है, दो वेव्स के एम्पलीट्यूड्स, क्या होता था? A1 प्लस A2 होता था कंस्ट्रक्टिव में। यस अरे, एक वेव होती थी ऐसे, मान लो दूसरी वेव भी कैसे होती थी? सेम फेज में होती थी, जब नीचे जा रहा है तब नीचे, जब ऊपर जा रहा है तो हमारी फाइनल वेव क्या बनती थी? ऐसे करके बनती, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता था, ये होता था कंस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता था? ए इक्वल टू जीरो होता था, या फिर बोलो अगर सेम होंगे तो जीरो होता था। A1 माइनस A2, दोनों के एम्पलीट्यूड माइनस हो जाते थे। यस और नो? यस कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस के लिए हमारा फेज डिफरेंस था 2n पाई, और पाथ डिफरेंस था n लैम्डा। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस था 2n-1 × पाई, और पाथ डिफरेंस था 2n-1 × λ/2। और हमने जो वाईडीएसई से एक्सपेरिमेंट से जो हमने पढ़ा था, ये क्या था? बता बता बताएगा कोई? ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज की कहां से? सेंट्रल मैक्सिमा से। सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी डिस्टेंस है? n d λ/d। और जो डार्क फ्रिंज है उसकी क्या थी? 2n-1 d λ/2d। ये फॉर्मूले हम लास्ट टू लास्ट क्लास में खत्म कर चुके हैं सब लोग, बोलो। यस तो एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं कि हम लोग क्या देखते थे, पाथ डिफरेंस कैसे निकालते थे। क्या हम, ये हमारा पाथ डिफरेंस होता था, यहां से यहां तक मिला देते थे, यही हमारा पाथ डिफरेंस होता था कि नहीं? यस सर यस सर ये हमारा पाथ डिफरेंस था, इसी को हम पाथ डिफरेंस बोलते थे। ये क्या था? ये मान लो अगर मेरा थीटा है तो क्या ये मेरा, ये मान लो मेरा था डी, ये डी था ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, क्या ये डी साइन थीटा हो जाएगा? ये पाथ डिफरेंस था ये वाला, यस सर डी साइन थीटा हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में। तो ये ओनली डेल्टा का फॉर्मूला आया था, y/d/dy। ये क्या था? यहां से, यहां से जो विड्थ थी ना, पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस डेल्टा पाथ डिफरेंस ही था ना, इन दोनों को इक्वल करते थे फिर। किससे? कंस्ट्रक्टिव से, और इस वाले दोनों को पाथ डिफरेंसेस को इक्वल करते थे। वहां पे हमने ब्राइट फ्रिंज की वो निकाली थी, ब्राइट फ्रिंज का निकाला था, और किसका निकाला था? डार्क फ्रिंज का भी निकाला। दोनों के लिए निकाला था वाई का फॉर्मूला। ये डार्क के लिए आया था और ये ब्राइट के लिए आया था। उसके बाद हमने फ्रिंज की विड्थ भी निकाली थी, फ्रिंज विड्थ निकाली थी, हमारी दोनों की फ्रिंज सेम आई थी, d λ/d, इससे भी d λ/d आई थी। ये हम यस लास्ट सर बेटा, लास्ट टू लास्ट क्लास में दो तीसरी बार करवा रहा हूं मैं आपको ये वाईडीएससी को, तीसरी बार रिवाइज करवा रहा हूँ। पहली बार करवाया था, दूसरी दूसरी क्लास में रिवाइज करवाया, फिर तीसरी क्लास में रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वाईडीएससी का इतना हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम आते हैं डिफ्रैक्शन मेन। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये इसका हम यूज करेंगे इसमें, इसका हम कुछ यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो देखते हैं एक बार डिफ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, डिफ्रैक्शन क्या होता है? ये एक्चुअली में आपने देखा होगा कि लाइट, आपने देखा है कभी डिफ्रैक्शन का? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको अच्छा सा, कि मान लो आपके कमरे में स्पीकर चल रहा है। भाई, आपको जो साउंड होती है वो भी एक वेव होती है कि नहीं? यस सर आपके किसी एक कमरे में स्पीकर चल रहा है और आप कहीं दूसरी जगह बैठे हुए हो। चलो मैं बना के बताता हूँ आपको एक बार, है ना?
देखो माना कि ये कोई रूम है, यहाँ पे बूफर रखे हुए हैं, ये बूफर है, ये चल रहे हैं बड़ी तेजी से, आप बैठे हो यहाँ पे, गेट है इस रूम का, ये रूम का गेट है, आप बैठे हो यहाँ पे। क्या आपको ये आवाज सुनाई देगी बूफर की? Yes, sir. अगर ये वेव थी तो सीधी जाती, ऐसे जाना चाहिए था इसको, ये ऐसे घूम के ऐसे कैसे आई? होता है कि नहीं ऐसा? थोड़ा बहुत साउंड तो सुनाई देता है ना। Yes. Yes, sir. तो होता Yes. क्या है, जो हमारी वेव होती है, जो हमारी वेव नेचर का क्या होता है कि अगर हमारा जो ऑब्स्ट्रेकल है, ऑब्स्ट्रेकल मतलब किसी एक चीज से पास हो रही है लाइट, तो हमारी उसकी जो शार्प एजेस होती है ना, उनसे कुछ बेंड हो जाती है लाइट, कुछ हमारी लाइट बेंड हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। जरा एक बार दिखाता हूं मैं आपको अच्छे से। देखो जैसे कि मान लो ये सोर्स है, और ये आपकी कोई स्लिट है जिसमें एक छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा छेद है, ये बड़ा सा कोई छेद है, इससे एक्चुअली में लाइट जाती तो क्या, यहां से अगर मैं लाइट गिराऊं तो क्या इतनी जगह पर, यहां से अगर लाइट जा रही है तो मान लो इतनी जगह पे होना चाहिए था उजाला, माना कि इतनी जगह पे उजाला होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में लाइट क्या करेगी, इस जो कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर्स हैं यहां से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, किस तरफ? शेडो वाली साइड, शेडो वाली साइड। भाई इसकी शेडो है ना, ये क्या है? डार्क है, ये क्या है? आपकी डार्क साइड है, ये क्या है? ब्राइट है। ये ज्यादा ब्राइट है, ये एक्स और वाई वाली साइड थोड़ी कम ब्राइट है, लेकिन ब्राइट है, ब्राइट है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था कि यहां से जब लाइट आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ब्राइट होना चाहिए था, न कि ये एक्स और वाई वाला पार्ट। लाइट की इस बेंडिंग प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके। सिमिलरली अगर मैं किसी ऑब्स्ट्रेकल को लगाऊं, तो ये तो स्लिट वाली बात हो गई। ऑब्स्ट्रेकल का मतलब है कि आपने कोई टॉर्च ली, टॉर्च के सामने अपनी उंगली लगा दी, टॉर्च के सामने अपनी उंगली लगा, ये क्या है? ऑब्स्टेकल है छोटा सा। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए दीवार पे कि आपकी उंगली के साइज का अंधेरा होना चाहिए, बाकी सब में उजाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि लाइट अगर Yes. मेरी यहां से जा रही है, ओनली इतनी जगह पे अंधेरा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, बाकी सब में उजाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट हमारी शैडो की साइड में, हमने सोचा था कि इस वाले कॉर्नर से दूर की तरफ जा रही है, ब्राइट फ्रेम से दूर की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने एक छोटा सा ऑब्स्ट्रेकल लगाया लाइट सोर्स के आगे, तो लाइट हमेशा बेंड करती है किस साइड में? जिस साइड में आपका डार्क साइड हो। तो इसी बेंडिंग ऑफ द लाइट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. डिफ्रैक्शन को किसी भी एक ऑब्स्ट्रेकल से, किसी एक ऑब्स्ट्रेकल से जब लाइट बेंड होती है, किसकी वजह से? एक ज्योमेट्रिकल शैडो, उसकी एक ज्योमेट्रिकल शैडो बननी चाहिए थी ऑफ ओपेक बॉडी, है, उसकी ज्योमेट्रिकल शैडो बननी चाहिए। या फिर मैं आप बोलूं कि कोई ब्लेड लिया मैंने, ब्लेड के अंदर में वो होते हैं ना, शेविंग वाला ब्लेड की बात कर रहा हूँ, शेविंग वाला ब्लेड जो होता है वो इस टाइप का होता है ना, जैसे देखो ये वाली साइड ऐसे होगी, बीच में ऐसा होगा, साइड से ऐसा होता है, बीच में कुछ ऐसे शेप करके बनी होती है कि नहीं? Yes, sir. शेविंग ब्लेड है ये। अगर मैं शेविंग ब्लेड को अपने सामने रख के टॉर्च लगाऊं, लाइट लगाऊं, तो एक्चुअली में दीवार पे इसकी शेप में ही डार्क एरिया होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि इस जगह पे लाइट होनी चाहिए, लेकिन लाइट हमारी यहां तक आ जाती है, ऐसे इसी शेप के अकॉर्डिंगली यहां तक आ जाती है, और लाइट हमारी यहां तक भी आ जाती है। एक्चुअली में इस जगह पे अंधेरा होना चाहिए, तो लाइट के इस बेंडिंग प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई बात समझ में?
Yes, sir. ठीक है, अब ऐसा होता क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट सोर्स से जा रही है लाइट, क्या यहाँ पे मेरा वेव फ्रंट ऐसे करके बनेगा स्फेरिकल, क्योंकि पॉइंट पॉइंट सोर्स से लाइट जा रही है, बनेगा कि नहीं? Yes, sir. अब जब जो भी हमारा वेव फ्रंट इस वाले पे आएगा, मान लो इस वाले पे आएगा, तो इस पे जो पॉइंट्स होंगे, क्या वो वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? कोई बताएगा किसकी तरह काम करते हैं? As a source. हाँ, एज अ सेकेंडरी सोर्स, वेवलेट जिसको हम बोलते हैं। तो यहां से अपने अलग हर एक डायरेक्शन में लाइट निकालते हैं ये, और अपनी एक अलग से वेव फ्रंट बनाएंगे, ये भी अपनी वेव फ्रंट बनाएगा, ये भी अपनी बनाएगा, ये भी अपनी बनाएगा। तो हम लाइट को सिर्फ उन उन लाइट्स को कंसीडर करने वाले हैं आगे चल के जो पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में पैरेलल के लिए ही है। तो अभी तक यहां तक समझ में आया? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लियर हुआ सबको Yes, बच्चों? sir. ओके, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको क्लियर हुआ। तो अब हम आते हैं, दो कंसेप्ट है डिफ्रैक्शन के, एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या बोलता है? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के लिए आप बोल सकते हो कि इसके लिए जो लाइट जो होती है ना, हम लेते हैं एक नियर, यानी कि एक लाइट सोर्स को पास में लेते हैं, पास में होता है। या फिर मैं बोलूं, लाइट का जो सोर्स है, सोर्स कहाँ होता है? पास में। यहां पर सोर्स को क्या लेते हैं? दूर होता है, या फिर बोलूं कि इनफाइनाइट का होता है। आप इस चीज से पूरे उसको कंसेप्ट को समझ सकते हो कि देखो, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, देखो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब बन सकती हैं? जब हमारा सोर्स पास में हो, यानी कि लाइट सोर्स ये है, वो हमारा स्लिट ये है, तभी तो स्फेरिकल बन सकती हैं। यस और नो? भाई एक Yes, पॉइंट sir. सोर्स से ही तो हमारी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती थी। और ये क्या बोलता है, फ्रेनहोफर क्या है, फ्रेनहोफर बोलता है कि जो वेव फ्रंट है ना वो प्लेन है। प्लेन वेव फ्रंट कब बन सकती है? जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, तभी तो बनती है। या फिर सोर्स जो है हमारा वो इनफाइनाइट पे हो, तो प्लेन वाली वेव फ्रंट बनेगी। लाइट वेव इज फ्रॉम अ सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, हाँ इसने बोला तो है, फाइनाइट डिस्टेंस पे लाइट सोर्स होना चाहिए। और इसने क्या बोला है, जो लाइट सोर्स है किस पे होना चाहिए? इनफाइनाइट पे होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब अगर एक फाइनाइट आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, उससे जो आपके पास लाइट आ रही है, कौन से वेव फ्रंट में आ रही है? स्फेरिकल में या प्लेन में? Medical में. स्फेरिकल में, क्योंकि आपसे फाइनाइट डिस्टेंस पे है बल्ब। लेकिन जो सन से लाइट आ रही है हमारे पास, वो किस फॉर्म में आ रही है? Plain प्लेन, wavefront. प्लेन वेव फ्रंट में, क्योंकि वो हम मान के चले वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इसलिए प्लेन वेव फ्रंट में आ रही है। तो अब इसके लिए हम यूज क्या करते हैं भाई? इसमें हमें यूज लेबोरेटरी में इसको यूज करने के लिए लगता है हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जो कि हमें यूज नहीं, इसमें यूज करते हैं, सॉरी, इसमें कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हम यूज ही स्फेरिकल यूज कर रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? देखो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम इनफाइनाइट पे लगा दें उसको भाई। अब सोर्स हमारा इनफाइनाइट पे है, तो वहां से लेके कौन आएगा उसको? इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एक बल्ब लगाएंगे, लाइट का सोर्स लगाएंगे, पास में ही लाइट का सोर्स लगाएंगे, लेकिन उसके सामने कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। और ये बल्ब किस पे लगाएंगे? फोकस पे, इस लेंस के फोकस पे। अब देखो, फोकस पे हमने लगा दिया। एक सेकंड, कोई कॉल आ रही है सर की, एक मिनट बच्चों, हाँ।
आ रही बात समझ में? और देखो, जब अगर हम यहाँ पे फोकस पे रखा हमने, और यहाँ पे हमने कौन सा लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो आपको प्रॉपर्टी पता हो तो क्या फोकस से आने वाली लाइट को क्या कर देता है ये, डाइवर्ट। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देता, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देगा सबको, कर देगा कि नहीं? यस यस लो, सर। ये क्या किया हमने, जुगाड़ लगाया है, ये हमने जुगाड़ लगाया, हमने जुगाड़ लगाया कि भैया हर बार हम जो सोर्स है उसको इनफाइनाइट पे नहीं रखेंगे, हमें लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, तो पता चला बल्ब को लगाना क्या इनफाइनाइट पे लगा के आएंगे, सन इतना ज्यादा लाइट देता है तब हमारे पास लाइट थोड़ी बहुत आ पाती है, मतलब काफी सारी आती है, तो लेकिन हमारा बल्ब अगर इनफाइनाइट पे लगा दे हमारे पास कुछ नहीं आएगा, तो हम क्या करें, पास में बल्ब लगाते हैं। अब मेरी आंख को यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे पैरेलल रे कहां से आती हुई दिखाई देगी, इनफाइनाइट से आती हुई दिखाई देगी कि नहीं, बोलो बच्चों? यस सर। तो क्योंकि पैरेलल रे हमें इनफाइनाइट से आती हुई दिखाई देंगी, इसीलिए इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है, किसमें, फ्रेनहोफर में, फ्रैंकल में नहीं पड़ती थी, फ्रेशनल में सॉरी। और इसको क्या होता है, डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज होता है, इसीलिए आपके सिलेबस से हटाया गया, इसको डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व होता है, ये इजी टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज होता है। तो हमारे इंपोर्टेंट कौन सा है, हम पढ़ेंगे इस वाले को, इसको पढ़ने वाले हैं, फ्रैंकल को हम नहीं पढ़ेंगे, जो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ोगे आप इसको, अभी सिर्फ हम फ्रैंकल के बारे में इसको वो करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? यस सर। ओके बेटा, रेस्पॉन्स करो थोड़ा जल्दी से, है ना, क्योंकि टाइम उतना नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें क्वेश्चंस तक पहुंचना ही है। ठीक है, तो देखो जब भी आपको समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। देखो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, अब आपको पुराना वाला कंसेप्ट यूज होगा, वाईडीएसई वाला कंसेप्ट यूज होगा। जैसे मान लो कि जो मेरी लाइट है वो कुछ भी बेंड नहीं हो रही है, किसी एक ऑब्स्ट्रैकल से इससे लाइट पास हुई, सीधे की सीधी निकल जा रही है, सीधे की सीधी निकलेगी तो क्या मेरा फेज डिफरेंस जीरो होगा? यस भाई सर। यस सीधी लाइट गई, उसके सामने मैंने लेंस लगा दिया सीधा, जैसी लाइट जा रही थी वैसे मैंने लेंस लगा दिया, तो लेंस ने क्या किया, सारी लाइट को फोकस कर दिया एक पॉइंट, देखो सारी लाइट फोकस होगी एक्चुअली में, ये सारी की सारी लाइट फोकस होगी, मैंने हर एक रे को बनाया नहीं है, हर एक रे को हमने बनाया नहीं है, बस सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पे फोकस होगी, और बीच में बनेगा क्या, सेंट्रल ब्राइट, क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट, क्योंकि हमारा फेज डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जीरो, ओ पॉइंट पे क्या है फेज डिफरेंस, जीरो है। आपको फेज डिफरेंस का कंसेप्ट वाईडीएसई से पता था, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है, तो क्या मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था कि नहीं होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ए क्या होता था, A1 + A2, यही होता था ना, सेम फेज में होती थी तब, यस सर। होता था कि नहीं? तो यहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इसलिए मुझे ब्राइट फ्रिंज दिख गई। अब जरा हम देखते हैं थोड़ा सा आगे कि अगर मेरी लाइट जो है थोड़ी सी बेंड हो जाएगी तब क्या होगा, जैसे मान लो यहां से लाइट आई और मेरी किसी θ1 एंगल से बेंड हो गई, θ1 एंगल से मेरी बेंड हो गई लाइट। देखो जब इनिशियली आ रही थी तो मेरा वेव फ्रंट प्लेन था, इनिशियली जब लाइट आ रही थी मेरा वेव फ्रंट प्लेन था, लेकिन जैसे ही हमारी लाइट गई यहाँ से लाइट जब डिफ्लेक्ट हुई थोड़ी सी, तो हमने देखा कि थोड़ा सा जो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये ऐसे डिफ्लेक्ट होती है कि यहां से लेके यहां तक, अच्छा देखो यहां से जो लाइट जा रही है 12th नंबर की लाइट जो है रे है, 12th देखो हम इसमें उन्हीं लाइट रेज को वो करेंगे जो लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो, क्योंकि फ्रैंकलिन क्या बोलता था, वो सॉरी फ्रेश ऑफर क्या बोलता था, देखो भी दिखाते हैं, फ्रेश ऑफर क्या बोलता था, लाइट रे कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, यहाँ पे पैरेलल है कि नहीं है, देखो पैरेलल होनी है कि नहीं है, तो हम फ्रेश ऑफर जो अप्लाई करते हैं वो पैरेलल लाइट रेस पे अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम वही लाइट रे कंसिडर करेंगे जो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखोगे आप, तो देखो 12th 6th और आपकी 0, ये तीनों लाइट पैरेलल हैं, और देखो ये तीनों के बीच में एंगल भी सेम है, तो होगा क्या,
ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि यहां से लेके यहां तक में फेज डिफरेंस बन जाता है लेमडा। लेमडा का देखो फेज डिफरेंस लेमडा बनने से क्या होगा, देखना जरा। जैसे मान लो ये कोई वेव है, ये अभी ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ, ठीक है। अब लेमडा का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब जो अगली रे होगी वो कैसे होगी, फेज डिफरेंस लेमडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा बेटा। वो क्या होगा, ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे जाएगी, ये जब ऊपर जा रही है वो नीचे जाएगी, ये ऊपर जा रही है तो वो नीचे जाएगी। तो बताओ इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा फाइनल एम्पलीट्यूड क्या आएगा, या फिर इंटेंसिटी क्या आएगी, फाइनल वाली इंटेंसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी नहीं है, क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है। जब दोनों वेव्स को ऐड करोगे तो क्या मेरे इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही होता था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस सर। यस सर। पूरा यहां से लेके जब इस रे तक पहुंचे तो हमारा जो फेज डिफरेंस हो रहा था वो लेमडा हो, क्या हो रहा था हमारा, लेमडा फेज डिफरेंस हो। देखो लेमडा फेज डिफरेंस हो रहा है तो अगर आप लेमडा बाई 2 के फॉर्म में देखना चाहते हो तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। आप देखोगे यहां से जब स्टार्ट कर रहा हूं तो आगे जैसे 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 बढ़ता जा रहा हूं, क्या मेरा पाथ डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस जो जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है पाथ डिफरेंस। देखो भाई पाथ डिफरेंस कैसे निकालते थे, जैसे मान लो ये कोई रे है, एक रे ऐसे, इन दोनों में हमें पता करना है कि कौन सी रे कितना ज्यादा चली है, इससे परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, इतना ही ना ज्यादा चली है ये रे इस वाली से एक्स अमाउंट, यस और नो। यस यस सर। तो हमने इसके फर्स्ट वाली रे की कंपैरिजन में, इस रे की कंपैरिजन में सबका पाथ डिफरेंस देखा, तो लास्ट वाली रे का अगर लेमडा है तो क्या छठवीं जो रे होगी उसका लेमडा बाई 2 होगा, होगा कि नहीं। यस सर। यस सर। अब हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके कंपैरिजन करके देखा। दो पार्ट में जब हमने डिवाइड किया, जब हमने डिवाइड किया तो देखो ये रिफ्लेक्ट होके यहां से इस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे जाके मिल रहे। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कौन सा है, ये डिस्ट्रक्टिव, कौन सा है, इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या देता था, ब्राइट देता था या डार्क देता था, डार्क। डार्क। डार्क देता था। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे हमारी फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी। कौन सी बनेगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी। सिमिलरली अगर मैं एंगल को बढ़ाऊं, अगर मैं यहां पे फेज डिफरेंस 2 लैम्डा कर दूं तब भी कौन सी बनेगी, डार्क फ्रिंज ही बनेगी। 3 लैम्डा कर दूं तब भी डार्क, 4 लैम्डा कर दूं तब भी डार्क। तो क्या इसके बीच में कहीं ब्राइट फ्रिंज बनेगी क्या, यस सर। भाई 1 लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में कौन सा आएगा, 1.5 लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। मेरी फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहां पे बन रही है, सेकंड डार्क फ्रिंज यहां पे बन रही है, तो क्या 1.5 लेमडा पे मेरी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ये डार्क है तो ये D2 है, ये D1 है, यस और नो। यस सर। तो हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया, हमने देखा कि 0 और 6 इन दोनों के, या फिर मैं बोलूं 1 और 7 के बीच में, 2 और 8 के बीच में, 3 और 9 के बीच में, और आपका 4 और 10 के बीच में, इनके बीच में हमारा जो फेज डिफरेंस था सबके बीच में लेमडा बाई 2 आ रहा, क्योंकि पूरे में अगर मेरा लेमडा है तो बीच में लेमडा बाई 2 होगा। तो अब इसमें और इसमें देखोगे, 2 में और 8 में देखोगे बीच में क्या है, 6 है, तो लेमडा बाई 2 फेज डिफरेंस आएगा। इसीलिए हमारा क्या बन गया, सबका सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना हर एक का पाथ डिफरेंस बाई लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस क्या है, लेमडा बाई 2 है। तो ये हमें क्या देगा, या तो बोलू डार्क फ्रिंज बोलू, या फिर एग्जाम में बोलता है मिनिमा, मिनिमा सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मतलब पहला सेकेंडरी वेवलेट है, ये सेकेंडरी वेवलेट की वजह से पहला मिनिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी वर्ड आया है वेवलेट की वजह से, फर्स्ट आया है पहला डार्क फ्रिंज है ये, और मिनिमा मतलब डार्क। सिमिलरली हमारा ब्राइट के लिए क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। आ रही बात समझ में।
यस सर। यस बेटा बाकी लोगों को आ रही है क्या? एक दो बच्चों का ही रेस्पॉन्स आ रहा है मेरे को। ठीक है, सिमिलरली हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया। अब हमने जैसे ही एंगल बढ़ाया, हमने क्या किया, 2 लैम्डा हमने फेज डिफरेंस को किया, वो सॉरी पाथ डिफरेंस को। जैसे एंगल बढ़ा, भाई देखो यहां से जब आप यहां पे आ रहे थे, इस पॉइंट पे आ रहे थे, तब पाथ डिफरेंस कम था। इसमें इसको कम रास्ता चलना पड़ रहा था, यहां तक चलना पड़ रहा था ना, तब पहले आपको यहां तक चलना पड़ रहा था, इसको पहले इसको यहां तक चलना पड़ रहा था। अब इसको कितना चलना पड़ रहा था, तब देखो इतना चलना पड़ा, तब हमारा पाथ डिफरेंस कुछ इतना था। अब इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है ना, पॉइंट को अगर दूर ले गए तो इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है। हमने पाथ डिफरेंस जब 2 लैम्डा किया, तो देखा हमने इसको और ज्यादा चल, तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड, लैम्डा बाई 2 लेना है ना हमें फेज डिफरेंस। तो 2 लैम्डा को कितने पार्ट में डिवाइड करें कि लैम्डा बाई 2 आ जाए? तो 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? यस 2 सर। लैम्डा को 4 पार्ट में डिवाइड करो तभी ना लैम्डा बाई 2 आएगा। तो सिमिलरली पिछले वाले की तरह हमने एक और डार्क फ्रिंज निकाल ली, सेकंड वाली। जो सेकंड डार्क फ्रिंज बनेगी वो भैया कहां पे बनेगी? 2 लैम्डा पे। फर्स्ट बनी मेरी लैम्डा पे, सेकंड बनी 2 लैम्डा पे, थर्ड बनेगी 3 लैम्डा पे, 4 बनेगी 4 लैम्डा पे। इसका मतलब मैं एनथ फ्रिंज डार्क वाली देखूं, क्या वो एन लैम्डा पे बनेगी? यस सर। बोलो। अच्छा देखो, इस 2 लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला जो, अगर ये मेरा एंगल थीटा है, इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, ये मेरा एंगल अगर थीटा हो जाए, तो क्या मैं इस जो 2 लैम्डा है उसको मैं लिख सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो बीच वाली डिस्टेंस है ए, यहां से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस मेरी ए है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए तो ये हो गई, ये वाली वर्टिकल वाली ए साइन थीटा लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ ए साइन थीटा इक्वल टू ये लिख सकता हूँ। अरे हमें, आपको याद हो वाईडीएससी में भी लिखा था ये डी साइन थीटा, वहां पे 2 पॉइंट जो स्लिट का गैप था उसके बीच की डिस्टेंस डी थी, यहाँ पे ए है, बस इतना ही फर्क है। यस सर नो? यस सर। तो हमें यहाँ पे इस तरह से क्या मिल गई, सेकेंडरी मिनिमा मिल गई। सेकेंडरी मिनिमा मतलब सेकेंडरी डार्क फ्रिंज। इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे हम। मैं एक्चुअली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बन रही है ये डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज, कैसे बन रही है। उसके बाद एक फॉर्मूला बनाएंगे। उस क्वेश्चन तो इजीली है, क्वेश्चन बहुत इजी है इसके, डोंट वरी अबाउट इट। जो कंसेप्ट आपको टफ लग रहा है लेकिन क्वेश्चन इजी है इसके। सिमिलरली अब हम आते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। माना कि जब हमें हमें देखा कि 1 लैम्डा पे हमारी डार्क बन रही है, 2 लैम्डा पे बन रही है डार्क, 3 लैम्डा पे डार्क बन रही है, इसका मतलब इसके बीच में कहीं जाके हमारी ब्राइट बनेगी। तो हमने क्या किया, एंगल को ऐसे ऐसे अरेंज किया कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो बने 3 लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 बने। तो उस टाइम पे हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। भाई 3 लैम्डा बाई 2 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 आएगा कि नहीं? यस सर। बोलो। जैसे ही हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हमारा इंटरफेरेंस कौन सा हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या मिलता है हमें, डार्क फ्रिंज मिलता है या ब्राइट मिलता है? ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज। जब भी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलता है। और ब्राइट फ्रिंज जब मिलता है तो क्या होता है, भाई हमें डार्क फ्रिंज का पता था, लेमडा पे 2 लेमडा पे 3 लेमडा पे 4 लेमडा पे। हमें ब्राइट फ्रिंज का पता चल गया कि हमारा 3 लेमडा बाई 2 पे हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अलग है, हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितने पे मिल रहा है, 3 लेमडा बाई 2 पे मिल रहा है। सारी बात समझ में? यस सर। और ये मिल कैसे रहा है, 3 लेमडा बाई 2 हमने कंपेयर पेयर बनाए, 0 8 का 1 9 का 2 10 का, जैसे हमने अभी पिछली बार में बताया था, पिछले वाले में सेम टू सेम इसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया ना। तो 0 को 9 से किया, 0 को सॉरी 8 से, 0 को 8 से, 1 को 9 से, 2 को 10 से, 3 को 11 से, और आपको 4 को 12 से। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 12 को। आ रही बात समझ में? यस। ठीक है। अभी देखो हमने 3 केसेस देख, 4 केसेस देख लिए। चारों को एक साथ देखने वाले, चारों को एक साथ देखने वाले हैं। और जो हमारी जो बनने वाली है पैटर्न जो हमें दिखा था
वो कैसा बनेगा और फिर उसको प्रैक्टिकली देखेंगे एक्चुअली में कैसा दिखता है। देखो ये हमारी ब्राइट बनी, पहली ब्राइट, ये डार्क पहली थी, और ये सेंट्रल ब्राइट है, इसकी भी हम विड्थ निकालेंगे। सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं इसको, सेंट्रल ब्राइट, इसको हम सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। इसकी भी विड्थ निकालेंगे। जैसे आपको याद है हमने सेंट्रल जो फ्रिंज विड्थ निकाली थी वाईडीएससी में, वाईडीएससी में सबकी विड्थ सेम होती थी, लेकिन इसमें सबकी सेम नहीं होती है, इसमें अलग अलग होती है, इसमें अलग अलग होती है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। एक मिनट, फिर से आपके सर की कॉल आ रही है। आज साक्षी मैम छुट्टी पे चली गई है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो अभी इतना क्लियर हुआ आपको ब्राइट डार्क ब्राइट कैसे बन रही है फ्रिंजेस? यस सर। ओके, तो अभी हम देखो डिफरेंशिएशन एट वेरियस एंगल, सारे के सारे जो भी हमने 4 केसेस पढ़े हैं ना, उन सबको एक साथ देखते हैं। ये थीटा इक्वल टू 0 पे था, 0 पे यस था कि सर। नहीं? ये हमारा किस पे था? थीटा इक्वल टू फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला जब हमारा क्या बना था, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही थी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का, ये सेकंड डार्क फ्रिंज का, ये हमारा किसका है? फर्स्ट ब्राइट, सॉरी ये हमारा सेकंड, हाँ ये फर्स्ट ब्राइट का है, ये हमारा सेकंड डार्क का, ये हमारा सेकंड डार्क, 2 लैम्डा सेकंड डार्क बनेगा ना भाई। ये 3 लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 का मतलब फर्स्ट ब्राइट, और 2 लैम्डा मतलब सेकंड डार्क। तो देखो हमारा जो बनता है एक्चुअली में पैटर्न ऐसा बनता है। देखो यहां पे जो भी आपको P1 दिख रहा है वो पीक पे दिख रहा है, पीक का मतलब यहां पे ब्राइट, और जहां पे P2, जैसे P2 है जो बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी दिख रही है, जीरो कब दिखेगी? जीरो दिख रही है, इसका मतलब क्या है? डार्क है। और ये जो आपको लेंथ दिख रही है पूरी, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बीच वाली? यस सर। इसका भी हम अभी वो देखेंगे फॉर्मूला, इसको भी ड्राइव करेंगे, सेंट्रल ब्राइट के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अभी। तो यहां तक देखो आपको ऐसी एक वेरिएबल सी दिखती है, और जैसे आप आगे जाओगे ना ये और कम हो जाएगी इंटेंसिटी इसकी, तो धीमे धीमे आगे चल के खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? देखो इस एक्चुअली में हमें ऐसा पैटर्न देखने को मिले, जितना भी हम पढ़े हैं अभी तक की क्लास में, वो एक्चुअली में ऐसा दिखता है। जैसे मान लो यहाँ से लाइट रे आ रही है, इस टाइप के हमें वेव फ्रंट बनते हैं, वेव फ्रंट बनते हैं, उसका पैटर्न हमें ऐसा कुछ दिखता है। जैसे देख रहे होगे आप कि बीच वाली जो रेड ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। देखो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है कि नहीं है? ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट है। ये क्या है हमारी? ये क्या है हमारी? B1 है। ये क्या है? B2 है। ये क्या है? B3 है। देखो आगे चल के जीरो होती जा रही है, डार्क होता जा रहा है आगे की तरफ जाके। ये भी हमारा B1 है, ये B2 है, ये B3 है। देखो कभी कभी बोलेगा वो कि ऊपर वाला B1 है या B2, टॉप वाला मतलब जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है उससे ऊपर की तरफ आपको B1 B2 बताना है, कितना विड्थ होगा, कितना सेंट्रल मैक्सिमम से कितना डिस्टेंस पे होगा, या फिर बोलेगा नीचे वाला। एक्चुअली में ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, ऊपर वाला पूछे या नीचे वाला पूछे, दोनों की डिस्टेंस जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उससे सेम होती है। अब आप एक चीज देखोगे, आपको यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा है, इस वाली ब्राइट की उससे कुछ कम हो गई है, इस वाली ब्राइट की और कम हो गई है, आगे चल के खत्म ही हो गया ब्राइट, हुआ है खत्म। यस सर। तो सिमिलरली आप नीचे की तरफ देखोगे, इस वाले ब्राइट की ज्यादा है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, आगे जाके खत्म हो रहा है। ये एक्चुअली में आपको दिखता है, एक्चुअली हम जितना पढ़े हैं अभी तक उसका पूरे का निचोड़ यही है, ये वाला। अब हम क्या निकालने वाले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट उसमें
इस वाले सेंट्रल मैक्सिमा की वो निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे, और हम ये निकालेंगे कि हमारा जो B1 है कहां पे बनेगा, B2 है कहां पे बनेगा, B3 है कहां पे बनेगा, फॉर्मूला बेस। क्योंकि अभी तक जितना हमने पढ़ा था वो क्या था, थ्योरी बेस था। क्योंकि क्वेश्चन करने तो फॉर्मूला चाहिए ना, क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला चाहिए कि नहीं। यस सर। यस सर। हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला। देखो सबसे पहले ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो Bn था d sin थीटा था। अरे ए जो मैंने ए लिया था उसको डी ले लिया इसने, डी साइन थीटा था। और हमने जो फेज डिफरेंस था वो लैम्डा बाई 2 था। और अब देखो जो मैंने मिनिमम का कंडीशन बताया था, और फॉर एनथ सेकेंडरी मिनिमा सिंगल प्लेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था हर उसको, जो सेकेंडरी मिनिमा था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था कि नहीं किया था। यस सर। क्या हमारा डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा था। फर्स्ट वाले उसके लिए क्या था, फर्स्ट के लिए क्या था हमारा डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस, क्या लेमडा था। दूसरे वाले के लिए 2 लेमडा था, तीसरे वाले के लिए 3 लेमडा था, फोर्थ वाले के लिए 4 लेमडा था कि नहीं। यस सर। आप भूल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, एक मिनट देखो। क्या ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला मुझे निकालना है। देखो ट्रायंगल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, एक ये है, यहां से एक ये है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, ये मेरा थीटा है। ये डिस्टेंस, सॉरी ये वर्टिकल बनेगा, ये 90 डिग्री का है, ये थीटा है, और ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है बी। मुझे चाहिए ये एक्स चाहिए मान लो, और ये है मेरा क्या डी है। तो ये एक्स कैसे निकाल सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे, ये एक्स कैसे निकाल सकता हूँ। देखो ये 90 है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन थीटा लिखो यार, साइन थीटा क्या होगा, क्या एक्स अपॉन डी होगा, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है मेरा एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज डी, क्या मेरा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा होगा, होगा कि नहीं। यस सर। यस बोलो। यस सर। अब देखो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या मैंने ये वाला जो x है वो टू लेमडा निकाला, तो हमने वही तो किया है सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, टू साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा, यही तो किया है हमने। देखो यार अभी देखो, सेकेंडरी के लिए 2 लेमडा, थर्ड के लिए 3 लेमडा, फोर्थ के लिए 4 लेमडा। इसका मतलब एनथ के लिए क्या डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा हो जाएगा, डार्क के लिए होगा कि नहीं। तो वही हमने किया है, फॉर थीटा 1 के लिए डी साइन थीटा 1 इक्वल टू लेमडा, फॉर थीटा 2 के लिए डी साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लेमडा, थीटा एन के लिए डी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा। अगर मैं बोलूं कि एंगल मेरा बहुत छोटा है, अगर मेरा एंगल बहुत छोटा है तो क्या मेरा साइन थीटा इक्वल टू थीटा के इक्वल हो जाएगा, या एन अर्थ के लिए एंगल बहुत छोटा है तो मेरा थीटा एन इक्वल टू आ गया एन लेमडा, और एन लेमडा, यहां तक क्लियर हुआ बोलो। यस सर। डी थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा, तो थीटा एन आ गया एन लेमडा डिवाइडेड बाई डी। जो हम आपको एंगुलर पोजीशन, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है वो, एक तो पूछता है कि जो आपकी लेंथ है मैक्सिमम से, सेंट्रल मैक्सिमा है वहां से कितना डिस्टेंस पे हमारा सेंट्रल सेकंड वाला डार्क फ्रिंज बनेगा, या फिर बोलेगा एंगुलर पोजीशन फ्रॉम द जहां से लाइट हमारी जा रही है, जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 लिए थे वहां से पूछ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उस तरह क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास। सिमिलरली अगर मैं ब्राइट की बात करूं तो ब्राइट मेरा क्या था 3 लेमडा बाई 2 पे था कि नहीं। पहली यस ब्राइट सर। फ्रिंज 3 लेमडा बाई 2 पे बन रही थी। देखो 3 लेमडा बाई 2 लाने के लिए मुझे 2n+1 लेना पड़ेगा। अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूं इसमें, n इक्वल टू 1 पुट करूं, क्या होगा 2 इंटू 1+1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं। यस सर। यस सर। यानी कि मुझे लेमडा बाई 2 को छोड़ो 3 अगर मुझे आगे लाना है तो क्या 2n+1 लेना पड़ेगा। तो हमारा जो ब्राइट के लिए क्या आता है डी साइन थीटा इक्वल टू, फर्स्ट के लिए डी साइन थीटा 1 3 लेमडा बाई 2 पे है, सेकंड ब्राइट कहां पे होगा 5 लेमडा बाई 2 पे, थर्ड ब्राइट कहां पे होगा
थर्ड ब्रैकेट कहां पे होगा? 7 लैम्डा बाई 2 पे होगा कि नहीं? अरे YDAC में भी तो ऐसे ही था कि नहीं? यस सर। सिमिलरली उसमें भी था, उसमें 2n-1 था, याद हो तो आपको, इसमें 2n+1 है, इतना फर्क है बस। और एक चीज और देखो, मेरा 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 जनरल फॉर्म में आ गया। अब मुझे थीटा, वही वाली कंडीशन की थीटा इज वेरी स्मॉल, तो देन d थीटा n इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो मेरा थीटा n का एक और फॉर्मूला आ गया, किसके लिए? ब्राइट फ्रिंज। ये किसके लिए? ब्राइट के लिए। और ये किसके लिए था? डार्क के लिए था। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो, अभी हमारे जो सेंट्रल मैक्सिमा पे एक वो बनी थी, फ्रिंज बनी थी, मोटी सी फ्रिंज बनी थी सेंट्रल मैक्सिमा पर, ये वाली, ये वाली। अब हम इसकी विड्थ निकालने वाले हैं, कितनी विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की। देखो यार, एक बात बताओ, हमारा जो फर्स्ट ब्लैक बना था, क्या उससे पहले सब कुछ वो है, ब्राइट है? इसका मतलब यहाँ पे पी पॉइंट है, सिमिलरली इधर भी होगा उतना ही, भाई दोनों सिमिलर होता है ना दोनों साइड में। तो मेरा सेकेंडरी जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसकी विड्थ आएगी मेरी यहां से लेके यहां तक। अरे आप भूल गए, फिर से आप कंफ्यूज बड़ी जल्दी हो जाते हो। देखो, जो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे देखो जरा, क्या सेंट्रल मैक्सिमा वाली लाइन ये है कि नहीं है बीच में? क्या जितना, जो मेरी फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, ये मेरी क्या है? D1 है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज से जितना भी ऊपर है और फर्स्ट डार्क फ्रिंज से जितना भी नीचे है, क्या सबका सारा का सारा सेंट्रल ब्राइट है कि नहीं सेंट्रल यस ब्राइट? सर। या फिर मैं बोलूं कि अगर मैं फर्स्ट डार्क से पहले की डिस्टेंस का डबल कर दूं, तो क्या मेरा सेंट्रल ब्राइट की डिस्टेंस पता चल जाएगी, विड्थ पता चल जाएगी, कितनी विड्थ है उसकी, चल जाएगी कि नहीं? यस। तो वही फंडा हम अपनाए कि जो सेंट्रल ब्राइट थी उसका हम डबल किया। जो हमने ये वाला फॉर्मूला तो हमने उसमें भी देखा था ना, YDAC में, सेंट्रल ब्राइट के लिए d लैम्डा डिवाइडेड बाई t। अब मेरा d लैम्डा डिवाइडेड बाई थी d था यहां से सिर्फ ऊपर के लिए, और जब टोटल नीचे का भी इसमें ऐड करूंगा तो क्या इसका डबल कर दूंगा, क्या हो जाएगा? बीटा 2 इक्वल टू d लैम्डा डिवाइडेड बाई t। इसको आप निकाल भी सकते हो, यहां से इस वाले ट्रायंगल को ले लो, यहां से लेके इस वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल को अगर आप लोगे तो यही बनेगा, टेन थीटा वन y1 डिवाइडेड बाई डी। y1 मेरा थीटा अगर छोटा है तो थीटा 1 इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई डी बचेगा। और थीटा 2 को क्या लिख सकता हूँ? डी साइन थीटा 1, डी साइन थीटा 1 लिखा। डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा था फर्स्ट के लिए, लेमडा, और थीटा 1 क्या आ गया? डी लेमडा बाई टी। यहां से थीटा 1 यहाँ पे पुट कर दो, पुट किया, हमारा ये फॉर्मूला आ गया, y1 इक्वल टू डी लेमडा डिवाइडेड बाई टी। और एक्चुअली में ये फॉर्मूला हमने YDAC में किया था, YDAC में किया था हमने ये फॉर्मूला, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। तो हमें यहां तक पता चला, हमने तीन चीजें निकाली यहाँ पे। एक तो डार्क फ्रिंज की लोकेशन निकाली, ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन निकाली, और सेंट्रल ब्राइट जो था हमारा उसकी विड्थ हमने निकाली। उसका फॉर्मूला आ गया डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस। बाकी लोग ओके। अब जरा देखो, एक और होता है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड, इसको बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो जरा, उसको तो आप पढ़ भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलो होमवर्क में लिख देता हूँ, आप होमवर्क में करके आओगे और मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा इसको, ठीक है? पहले एक बार क्वेश्चन करते हैं एक दो, क्योंकि होमवर्क में तभी आप कर पाओगे। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो बेटा। y इक्वल टू फॉर्मूला बता देता हूं, एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। यहाँ पे एन क्या है? हमारा फर्स्ट मिनिमम पूछा है तो 1 हो गया। लेमडा हमने 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है उसने। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। और कैपिटल डी दे रखा है उसने, कैपिटल डी क्या था?
आपकी स्लिट से और जो स्क्रीन थी उसके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है उसने? 8 मीटर। देखो चलो इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। देखो आपको लेमडा दे रखा है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। और आपको स्लिट विड्थ क्या है? 0.3, यानी कि स्लिट विड्थ आप ले लो डी 0.3 mm। इसका मतलब क्या है? 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। और आपका डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमम ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, यानी कैपिटल डी दे रखा है 8 मीटर। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? फॉर्मूला क्या बताया बेटा? बताएगा कोई फॉर्मूला? एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। तो फॉर्मूला लिखो, क्या था फॉर्मूला हमारा? एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। किसके इक्वल है ये? किसके इक्वल है? बोलो। अरे फर्स्ट की जो डिस्टेंस को ले लो आप, वाई ले लो, y1 ले लो। एन क्या है मेरा? फर्स्ट मिनिमम है ना, तो एन इक्वल टू 1। डी क्या है मेरा? डी कैपिटल डी 8 मीटर। लेमडा क्या है? लेमडा 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी क्या है? 0.3 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है यहां तक? अब देखो आंसर क्या आ रहा है आपका, 116 इंटू 10⁻⁻3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। देखो आपको उसकी थ्योरी थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी, लेकिन क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, इसके लिए टेंशन ना लें। ठीक है, सेम टू सेम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम एंड लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। फर्स्ट मिनिमम का एंगुलर और लीनियर दोनों बताने हैं। करो जरा इसको। एंगुलर के लिए फॉर्मूला आता है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, और लीनियर के लिए वही फॉर्मूला अभी वाला y इक्वल टू एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई टी। इसके लिए बोल दो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, और क्या था उसके लिए? y इक्वल टू एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। ये मैंने दोनों फॉर्मूले भी लिख दिए, दोनों फॉर्मूले जो हमने अभी तक किए हैं। अब तो कर दो इसको, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। वे उसने जो बोला है ना, वो जो बीच का स्पेस है वो 2 लेमडा के इक्वल दे रखा है, और फर्स्ट वो बोला है, उसने बोला स्लिट के बीच में जो विड्थ है वो 2 लेमडा के इक्वल है, यानी कि स्मॉल डी कितना दे रखा है? 2 लेमडा दे रखा है। और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड जो स्लिट है उसके बीच में डिस्टेंस देगा कैपिटल डी। व्हाट इज एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम और लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम? लीनियर पोजीशन मतलब वाई सेंट्रल मैक्सिमा से, एंगुलर पोजीशन मतलब जो आपका स्लिट था वहां से किस एंगल पे हमारा P1 पॉइंट बनेगा, ये पूछा है उसने। आया किसी का आंसर? ठीक है चलो मैं करवाता हूँ इसको। आपको देखो क्या दे रखा है, इफ द स्लिट विड्थ इज 2 लेमडा, स्लिट की विड्थ यानी कि स्मॉल डी दे रखा है आपको 2 लेमडा। बोलो, आया समझ में यस सर। बच्चों? और देखो आपको डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और कैपिटल डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है, वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको चाहिए क्या? एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा। फर्स्ट में थीटा पूछा है, दूसरे वाई पूछा है। सिंपल, आपको फॉर्मूला मैंने दे दिया था, डी साइन थीटा
फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। और देखो फर्स्ट के लिए पूछा है उसने, एंगुलर फर्स्ट मिनिमा यानी कि एन इक्वल टू 1। तो डी कितना है मेरा 2 लेमडा, साइन थीटा इक्वल टू 1 एन की जगह इंटू लेमडा। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू मेरा आ गया 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। आया कि नहीं? सिमिलरली Yes, देखो, sir. आप इस क्वेश्चन से डरो मत, डरो मत। थ्योरी थोड़ी डिफिकल्ट थी क्योंकि प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल आप इजीली नहीं देख सकते, लैब वगैरह में ही देख सकते, लेकिन इसके न्यूमेरिकल इजी है, न्यूमेरिकल से मत डरो। न्यूमेरिकल बहुत ही, आप देखो छोटे छोटे से फॉर्मूले, तीन चार फॉर्मूले वाईडीएससी में, तीन चार इसमें डिफ्रैक्शन, बस इन्हीं पे क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड को देखो यार, लीनियर बोला है, लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम क्या है मेरा, y इक्वल टू एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई टी। एन क्या है मेरा 1, डी क्या है मेरा, डी इसने दे रखा है कैपिटल डी, डी ही है। और लेमडा, लेमडा क्या है 2 लेमडा है। अरे Lambda. लेमडा तो लेमडा ही है ना, लेमडा तो लेमडा ही है, और डी लेमडा, डी की जगह पर 2 लेमडा है। तो ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया मेरा कैपिटल डी बाई 2। आया Yes, sir. कैपिटल डी बाई 2, सिंपल। तो कितना इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को करो जरा, ट्राई करो एक बार। अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ो, आप इस क्वेश्चन को करो, इसको आप होमवर्क में करिएगा, मैं बताऊंगा इसको, कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो, समझ में अगर नहीं आता कोई भी होमवर्क का क्वेश्चन तो पूछा करो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो जरा फास्ट। अ लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज, विड्थ कितनी दे रखी है, यानी कि डी दे रखा है आपको 0.02 सेंटीमीटर। मीटर में लिखूंगा तो क्या होगा 0.02 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ लेंस, और फोकल लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ उसने दे दी है। अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ, लेमडा दे दिया उसने कितना 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। फर्स्ट डार्क पैटर्न की पूछा है उसने, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, वाई की वैल्यू पूछी है उसने। जरा निकालो कैसे आएगी, वाई की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, एक बार देखो। तो देखो जो डी जो होता है ना, डी एक्चुअली में जो हमारा P1 P2 पॉइंट बन रहा था, वो एक्चुअली में उसके फोकल वाले पॉइंट पे बन रहा था, फोकल लेंथ थी भाई। लेंस के दो फोकल पॉइंट होते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड, याद है? समझ भूल गए क्या? लेंस में रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स आपको याद हो तो पैरेलल रेज से जो लाइट आती थी, जो लाइट पैरेलल होती थी, क्या उनको लेंस इकट्ठा कहां करता था, सबको फोकस पे इकट्ठा करता था कि नहीं करता था, या फिर फोकल प्लेन में, फोकल प्लेन में इकट्ठा करता था। तो जो हमारा जो फोकल लेंथ दी हुई है वो एक्चुअली में किसकी वैल्यू दी है, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लगा दो फॉर्मूला, एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। कैपिटल डी क्या दे रखा है, हाँ फोकल लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और एन इक्वल टू फर्स्ट बोला है ना, एन इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। अब तो कर दो बच्चों, क्या हुआ आज तोते उड़ गए क्या सबके? अच्छा आंसर दिया है हर्ष ने, लेकिन बोला नहीं है हर्ष ने। हाँ रिया बताओ, बताओ बेटा, रिया। Sir, 0.15. 0.15। आज की क्लास थोड़ी हैवी हो गई क्या? No, sir.
नहीं, थोड़ा सा हैवी तो उस टॉपिक की वजह से हुई है बस, वैसे कोई हैवी था नहीं इसमें। टॉपिक इन द सेंस कि थ्योरी वाला पार्ट था ना, तो थ्योरी को पढ़ाना तो पड़ेगा थ्योरी बेसिस पे। थोड़ा सा फास्ट किया हमने थ्योरी को, बस ये है, और कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, जरा वैल्यू पुट करो बस इसकी, सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करनी है। सिंपल वैल्यू पुट कर दो। एन की वैल्यू 1, डी की वैल्यू क्या है 60 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, लेमडा क्या है मेरा, लेमडा 5 इंटू 10⁻⁻⁻5 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी क्या है 0.02 इंटू 10⁻⁻। बस यही वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आ जाएगा आपका 0.15 सेंटीमीटर, या फिर मैं बोलूं 0.15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या मैं बोलूं 0.15 सेंटीमीटर। वाई की ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इसका। इसी तरह से आपको कुछ मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चंस में करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस टॉपिक फिर से, तो हम फिर से पढ़ सकते हैं इसको, डोंट वरी, कोई एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन Yes, sir. पहले आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा अच्छे से, और जो भी फॉर्मूले इसमें हैं उन फॉर्मूलों को एक शीट पे लिखिएगा, तब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ऐसा लगेगा कि टॉपिक तो बड़ा हैवी था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी है, न्यूमेरिकल इसके इजी है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ मुझे, क्या क्या पढ़ा बेटा, बोलो। Diffraction of light. डिफ्रैक्शन, और डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज देखी, और हमने क्वेश्चंस किए, यही किया है। Yes, sir. Yes, yes. इसमें कोई दिक्कत आज की क्लास में बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, बोलो। कुछ तो सोच रहे होंगे सर आज की क्लास में ना दिक्कत ही दिक्कत है, एक्चुअली मैं बोलूं तो, है ना। आज की क्लास में बहुत दिक्कत है बेटा, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो दोबारा से पढ़ लेंगे, कोई टेंशन, ठीक है। ओके देन Yes, बच्चों, sir. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऑलरेडी आपके 3-4 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका।